Hello friends, join our new Telegram channel, Powerful Option for Index and Stock Options, and don't forget to subscribe our YouTube channel to get latest videos. हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप कहीं ना कहीं इंट्राडे ट्रेडिंग में दोस्तों कुछ ना कुछ एज हासिल कर लोगे, क्योंकि ये आपका जो भी नॉलेज है, आप जो भी इंट्राडे करते हो उसमें दोस्तों ऐड ऑन ही करेगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया सेटअप है। और दोस्तों, मैं पर्सनली उसको यूज करता हूँ और बहुत बड़े बड़े लोग जो BTST लेते हैं, जो इंट्राडे में जो ट्रेड करते हैं, वो इसको बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं दोस्तों। बट उसको कैसे यूज करना है वो पूरी चर्चा हम करेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। अगर कुछ चीजें आपने मिस कर दी तो डिजास्टर हो सकता है ये, क्योंकि इसमें जो पॉइंट होते हैं और जो चीजें परफेक्टली कहाँ पर देखनी होती है वो चीजें मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा आपके साथ, आपको सब दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मंडे के कल, जैसे कल मार्केट ओपन होगा, तो मंडे के सेशन के बाद मंडे के दिन आप लाइव मार्केट में इसको अप्लाई करना और मुझे बताना कैसा लगा आपको ये स्ट्रेटजी। और दोस्तों, बहुत ही जो इंटरडे ट्रेडर है, मेनली दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ इंटरडे ट्रेडर और BTST जो लोग करते हैं उनके लिए यही है। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी दोस्तों, विश्वास करें। आपने ऐसी स्ट्रेटजी और ऐसा वीडियो यूट्यूब में पहले कभी नहीं देखा होगा। आप ये देखोगे तो दोस्तों आपको लगे, सही में लगेगा कि कुछ ना कुछ तो दोस्तों आपका नॉलेज बढ़ाइए और बहुत ही अच्छा काम में आएगा आपको। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, हाँ, आज का वीडियो दोस्तों किस पर है? आज का वीडियो है टिक रीडिंग के ऊपर। जो लोग बोलते हैं ना कि टिक बाय टिक कैसे रीड करते हो, कहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता है, कहाँ पर बायर्स और सेलर्स बढ़ते हैं, क्या होता है तो बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, वो सब चीजें दोस्तों देखेंगे। तो उसके बेस पे एक खतरनाक मैंने इंट्राडे स्ट्रेटेजी डेवलप की है दोस्तों, और मैं आपको वो स्ट्रेटेजी ये वीडियो के जरिए देना चाहता हूँ। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखें, वीडियो के साथ बने रहे, तो आप कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। अगर आपने कुछ चीजें मिस कर दी तो दोस्तों डिजास्टर हो सकता है। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। टिक रीडिंग कैसे करते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा एक ओवरव्यू बना के दे देता हूँ कि कैसा चीजें होती है और कैसे देखते हैं हम। तो आपने काफी बार देखा होगा। फॉर एग्जांपल, मैं इधर एक एग्जांपल लेता हूँ एक शेयर का। जैसे कोई शेयर है डाबर करके, ठीक है, डाबर करके शेयर है। अब डाबर शेयर देख रहे हो वहां पर, अभी यहाँ पर हम लिखेंगे बायर्स। ओके, यहाँ पर बायर्स लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पर ले लेता हूँ सेलर्स। ये टोटल नंबर ऑफ सेलर्स है दोस्तों। बायर्स और सेलर्स यहाँ पर जो भी मैं लिखूंगा, जो भी राइट करूंगा, वो टोटल नंबर्स ऑफ होते हैं। आप किसी भी स्टॉक्स में जाकर किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर राइट क्लिक करते हो तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बेस्ट 5 मिलते हैं, बीड एंड आस्क प्राइस। आपको पता ही है, बीड प्राइस, आस्क प्राइस, टॉप 5 जो होती है। और उसके नीचे लिखा होता है टोटल नंबर ऑफ बायर्स, टोटल नंबर ऑफ सेलर्स। ओके, दैट मीन्स क्वांटिटी कितने बाइंग और सेलिंग में है वो भी दिखता है आपको। ओके, और यहाँ पर बीच में रहेगी दोस्तों उसकी प्राइस। ओके, ठीक है, स्टॉक की प्राइस है यहाँ पर डाबर की। यहाँ पर सोचो, यहाँ पर जो बात करेंगे, हम बात करेंगे टोटल नंबर्स ऑफ। वहां पर जो नीचे लिख के आता है ना TBQ करके, टोटल बाइंग क्वांटिटी, TSQ टोटल सेलिंग क्वांटिटी करके। ओके, तो फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक से पकड़ लो कि यहाँ पर एक स्टॉक से डाबर करके, उसका अभी फिलहाल फॉर एग्जांपल 9, 10, 11 बजे, फिर अभी चल लो लाइव मार्केट में भी 11 बजे, ठीक है। अभी उसकी बाइंग क्वांटिटी है 2 लाख। ओके, प्राइस उसकी चल रही है 300 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। ऐसा मत बोलना कि 300 कब आया कब गया, सिर्फ मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ दोस्तों। तो आप कंसिडर करो कि हाँ, वो 300 चल रहा है अभी, ठीक है। 2 लाख उसके बायर थे, प्राइस चल रही है 300, सेलर्स उस टाइम पे उसके है दोस्तों 3 लाख, ठीक है। अभी यहाँ पर सोचो, एक टाइम आया उसकी प्राइस दोस्तों यहाँ पर जाती है 303। ओके, उस टाइम पे उसके बायर्स होते हैं 2.5 लाख, ये जाते हैं 5 लाख। ओके, सेलर्स जाते हैं 5 लाख। ओके, एक टाइम के बाद ऐसा आता है, मतलब आधे घंटे 15 मिनट के बाद पकड़ लो आप, 15 मिनट के बाद उसके बायर्स बढ़ते हैं, प्राइस बढ़ती है और सेलर्स भी बढ़ते हैं। यहाँ पर आप ये चीजें देखते रहना। फिर उसकी प्राइस जाती है 305, यहाँ पर सेलर्स होते हैं 3 लाख, बायर्स होते हैं 8 लाख, सेलर्स होते हैं 8 लाख, बायर्स होते हैं 3 लाख। ओके, ये चीजें आप समझ लो दोस्तों। यहाँ पर 309 जाता है थोड़े टाइम के बाद, 310, 309 पकड़ते हैं चलो। उस टाइम पे होते हैं 5 लाख, यहाँ पर होते हैं 15 लाख।
तो दोस्तों अब ये चीजें देखो कि एज पर आपने काफी बार देखा होगा ऐसा एग्जांपल। ऐसा मत बोलना कि बायर सेलर ज्यादा है तो स्टॉक्स गिनना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपने बहुत बार देखा होगा, जो लोग ये सब चीजें देखते हैं, जिनको थोड़ा भी नॉलेज है ट्रिक का, या जो भी वॉल्यूम और सेलर्स बायर्स क्वांटिटी पे ट्रेड करते हैं, उन्होंने काफी बार ऐसी चीजें देखी होगी दोस्तों। तो ऐसा मत बोलना कि सेलर्स ज्यादा बढ़ रहे हैं तो शेयर गिनना चाहिए, बहुत बार ऐसा होता है। हम आज एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा बाइंग का, तो सेलिंग में दोस्तों जो भी होगा उसका ऑपोजिट समझ लेना, ठीक है। तो मैं एक बुलिश स्टॉक का एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप इंटरडे में बाइंग करना चाहते हो तो कैसे करना है आपको, ठीक है। ये क्वांटिटी आप ये स्ट्रेटेजी बहुत काम में आने वाली है दोस्तों। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ सेलर्स दोस्तों बढ़ते हैं तो अपना जो नॉर्मल रूल्स है, मैथमेटिक रूल्स के हिसाब से स्टॉक्स गिनना चाहिए कि बढ़ना चाहिए। ओके, स्टॉक्स मैथमेटिक रूल के हिसाब से स्टॉक्स गिनना चाहिए। ओके, अगर ये बढ़ते हैं सेलर्स, यहाँ पर बायर्स के ज्यादा सेलर्स से 3 गुना सेलर्स हो जाते हैं तो स्टॉक्स के प्राइस दोस्तों गिनने चाहिए एज पर अवर रूल्स। बट यहाँ पर बढ़ रही है, ओके, बट दोस्तों यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो रही है। ये प्राइस देखो, यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स मोर सेलर्स आर अट्रैक्टेड। यहाँ पर आप देखोगे, आप एग्जाम्पल में देखोगे, ये एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ कि यहाँ एग्जाम्पल में होना क्या चाहिए था कि सेलर्स बढ़ रहे हैं तो प्राइस फॉल होनी चाहिए। बट इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि जिस हिसाब से प्राइस बढ़ रही है उसके हिसाब से सेलर बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स कि प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो सेलर्स भी अट्रैक्ट होते हैं, सेलर्स भी बढ़ते हैं, कि ज्यादा प्राइस के साथ सेलर्स भी ज्यादा हो जाते हैं, होते जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर बायर्स के कंपैरिजन में सेलर्स बहुत बढ़ रहे हैं। मतलब जब भी प्राइस बढ़ रही है सेलर्स और ज्यादा आते हैं। दैट मीन्स जो जिन्होंने पहले बाय करके रखा है स्टॉक्स, जिनके पास है, और जो शॉर्ट करना चाहते हैं वो हाई लेवल पे शॉर्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैंने 300 रुपए पे स्टॉक लिया था तो मैं उसको 315 पे बेचूंगा, 310 पे बेचूंगा। तो वो वहां पर ज्यादा नंबर आ रहे हैं, वहां पर सेलर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। वहां पर जिस हिसाब से प्राइस बढ़ रही है उसके हिसाब से सेलर्स वहां पर अट्रैक्ट हो रहे हैं दोस्तों। बट एज पर रूल्स वो प्राइस गिनना चाहिए था बायर्स के, अगर सेलर्स बढ़ रहे हैं तो ये क्यों हो रहा है वो हम देखेंगे। ये क्यों हो रहा है कि ये बढ़ रहे हैं फिर भी, ये प्राइस बढ़ रही है फिर भी सेलर्स और बायर्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर हम वॉल्यूम देखेंगे, इधर अगर यहाँ पर पकड़ लो कि मैं टोटल वॉल्यूम लेता हूँ इधर, तो वॉल्यूम दोस्तों यहाँ पर है फॉर एग्जांपल 45 लाख टोटल वॉल्यूम, ठीक है। शेयर का वॉल्यूम जो पकड़ लेते हैं हम, जैसे वॉल्यूम पूरा इन एंड ऑफ द डे या करंट मार्केट में भी देखोगे तो ऊपर एक होता है और वहां पर एक लाइन लिखी होती है वॉल्यूम्स करके, तो वॉल्यूम वहां पर आपको देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ पर टोटल वॉल्यूम 45 लाख से सेलर दोस्तों 15 लाख है टोटल, जिन्होंने लिमिट पे रखा है ऑर्डर। ये लिमिट वाले ऑर्डर है, ये लाइव मार्केट के ऑर्डर नहीं है दोस्तों। लिमिट जो मतलब लिमिट रख के बाइंग और सेलिंग करते हैं। 45 लाख टोटल वॉल्यूम है दोस्तों एट अ मोमेंट, एट अ टाइम। तो उसका मतलब है कि जो बायर्स है दोस्तों वो आ रहे हैं मार्केट प्राइस पे बाय कर रहे हैं, जो भी बायर्स है वो। ओके, दैट मीन्स ये फिगर जो है वो करेक्ट नहीं है। मतलब एज पर लिमिट वो करेक्ट है, बट टोटल नंबर ऑफ अगर बायर्स देखना चाहते हो तो लिमिट करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो भी बायर्स है वो मार्केट प्राइस से आते हैं। क्योंकि वॉल्यूम देखो यहाँ पर, और ये प्राइस अब हायर हाई बना रहा है, प्राइस सेलर्स भी बढ़ रहे हैं। बट यहाँ पर आप देखो बायर्स, तो बायर्स की वैल्यू वहां पर स्टेडी रहती है। तो उसका मतलब हुआ कि जो बायर्स है वो आ रहे हैं मार्केट प्राइस पे, मतलब वो मार्केट से बाय कर रहे हैं डायरेक्ट। तो वहां पर आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पर। ओके, इसमें जो वहां पर होता है बायर सेलर्स और टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, टोटल नंबर ऑफ सेलिंग क्वांटिटी और वॉल्यूम्स, वहां पर आपको दिख नहीं रहे बायर्स, क्योंकि वो आ रहा है मार्केट में डायरेक्ट। ओके, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो भी बायर्स थे वो प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट मार्केट से बाय करके प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं और वहां पर वो सेलर को अट्रैक्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपने यहाँ पर एक बात नोटिस की होगी कि प्राइस इज नॉट फॉलिंग इन स्पाइट ऑफ डबल और ट्रिपल नंबर ऑफ सेलर्स मोर देन बायर्स। मतलब बायर्स से डबल और ट्रिपल नंबर ऑफ सेलर्स थे फिर भी प्राइस नहीं यहाँ पर गिर रही है दोस्तों। उसका मतलब है कि जो फंड हाउस है, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स है, जो बड़े ऑपरेटर लोग हैं मार्केट में, जो मार्केट को लाने की ताकत रखते हैं दोस्तों,
वो लोग साइलेंटली दोस्तों बाइंग चालू, उनका है साइलेंटली बाइंग यहाँ पर चल रहा है और वो लोग बाइंग कर रहे हैं और स्टॉक्स को ऊपर ले जा रहे हैं। दे आर एक्सपेक्टिंग कि इसमें ये स्टॉक्स में डाबर में कल कुछ अच्छा न्यूज आएगा या फिर आगे आने वाले टाइम में कुछ दे हैव समथिंग इनसाइड न्यूज कि वो स्टॉक्स बढ़ेगा, तो दे आर बाइंग साइलेंटली। ओके, सीधा सीधा क्लियर दिख रहा है कि इतने ट्रिपल और डबल नंबर ऑफ बायर सेलर्स वहां पर है, फिर भी स्टॉक्स नहीं गिर रहा है दोस्तों। स्टॉक्स हायर हाई बना रहा है, बायर्स यहाँ पर कम है। और यहाँ पर वॉल्यूम देखो तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। जो प्रीवियस लास्ट डे का जो वॉल्यूम था, मतलब लास्ट एक दो दिन में जो वॉल्यूम था, उससे भी ज्यादा वॉल्यूम दिख रहा है आपको आज। फॉर एग्जाम्पल कल का वॉल्यूम देखे प्रीवियस डे का, तो वहां पर अगर 30 लाख वॉल्यूम है कल का और आज 45 लाख वॉल्यूम है और बायर प्राइस हायर हाई बना रहा है, ये सेलर्स डबल और ट्रिपल सेलर्स है बायर से ज्यादा, तो दोस्तों वो स्टॉक्स में आपको घुसना है बाइंग के लिए। ओके, मैं आपको उसके रूल्स बताऊंगा, क्या घुसना है, कहाँ पर घुसना है। तो आप ये चीजें समझना है आपको कि कैसे, ये चीज पहले समझ लो, क्लियर करो कि इसमें क्या है। क्योंकि बड़े फंड हाउस और बड़े बड़े जो ट्रेडर्स है, दे आर नोइंग समथिंग कि हमको जो नहीं पता है उनको वो चीजें पता है कि मार्केट में कुछ अच्छी न्यूज आएगी, ये स्टॉक्स में समथिंग गोइंग टू हैपन, और वो मार्केट को साइलेंटली बाय करते हैं वहां पर स्टॉक्स को, और दूसरे दिन गैप अप, बहुत अच्छा गैप अप होता है और उसी दिन वो स्टॉक शॉर्ट अप कर जाता है, तो वो बहुत अच्छा खासा वहां पर पैसे बना लेते हैं दोस्तों। ओके, उनको पता रहता है कि ये स्टॉक्स यहाँ पर वापस वो 300 या 310 के प्राइस पे वापस उनको कभी देखने को नहीं मिलेगा अगर ये न्यूज मार्केट में आ गई तो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 300 पे कोई फंड हाउस से बड़े लोग बाय करते हैं और कुछ अच्छा न्यूज दूसरे दिन आ गया, या फिर शाम को वही सेकंड हाफ मार्केट के सेकंड हाफ में कोई अच्छा न्यूज आया दोस्तों वहां पर, एज पर दे आर एक्सपेक्टिंग, कि उनको पता था इसलिए ये बाय कर रहे थे साइलेंटली, तो कोई अच्छा न्यूज दोस्तों वहां पर आता है और स्टॉक्स यहाँ से 340 भी मार सकता है वहां हाई, और वापस वो दोबारा अगर कोई भी खराब न्यूज नहीं आती तब तक वो 300 के प्राइस को दोस्तों देखने को नहीं मिलेगा। वो 340 से फिर 400 के हीटिंग टू 400 समथिंग चला जाएगा वो स्टॉक। तो दोस्तों ये चीज है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि चीजें क्या ध्यान में रखनी है। आप समझ गए पहले ये चीज, उसको बोलते हैं टिक रीडिंग, बाइंग और सेलिंग। हर मिनट में, हर 5 मिनट में वहां पर क्या हो रहा है, कितने बायर बढ़ रहे हैं, कितने सेलर्स बढ़ रहे हैं और प्राइस क्या बिहेव कर रही है दोस्तों, उसके ऊपर से आप बाय करना है। आपको बाय कैसे करना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर समझो 9 बजे मार्केट स्टार्ट होता है, ठीक है, वहां पर आपने देखा, आप कहीं पर, आपको क्या करना है, मार्केट स्टार्ट होता है 5 10 15 मिनट वेट करना है, फिर वहां कहीं पर जाना है, मनी कंट्रोल में जाओ, एनएसए की वेबसाइट में जाओ, कहीं पर अपना स्कैनर लगाए वहां पर जाओ, वहां पर देखो कि वॉल्यूम गेनर कौन से स्टॉक है आज की डेट में, तो टॉप वॉल्यूम गेनर कौन है, प्राइस गेनर कौन है, कौन से स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स आप ढूंढो। वहां पर सेलिंग में जाना चाहते हो तो सेम वहां पर ट्राई करो कि जिसका वॉल्यूम अच्छा है और जिसका प्राइस सबसे ज्यादा टूटा हुआ है, ओके, वो स्टॉक्स में जाओ, वहां पर देखो कि क्या है सेलर्स और बायर्स की मूवमेंट, 5-10 मिनट देखो वहां पर, 10-15 मिनट, फिर आपको लगने लगे कि हाँ यहाँ पर शेयर तो 300 से 303 आ गया, बट सेलर्स बढ़ रहे हैं, उसके डबल हो गए, देखो यहाँ पर 2.5 लाख से 5 लाख, प्राइस भी बढ़ रही है, ये भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी प्रीवियस डे से अच्छा खासा ज्यादा है, मतलब जो लास्ट दिन पे वॉल्यूम था उससे वॉल्यूम भी ज्यादा है दोस्तों। तो 303 पे, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, लाइव मार्केट में आप ट्राई करना कि कैसा ये चीज काम करती है, उसके बाद मुझे बताना कमेंट के जरिए। तो 303 304 पे आप बाय करोगे वहां पर, और यू विल वेट जब तक ये वॉल्यूम ज्यादा ही रहता है। अगर वॉल्यूम समझो कि यहाँ पर सेम होने लगता है कि 15 लाख, फिर यहाँ आगे जाके अगर फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर आपको आगे जाके लगेगा कि यहाँ पर वॉल्यूम हुआ इधर 8 लाख, ठीक है, प्राइस आया 311, यहाँ पर वॉल्यूम फिर होगा इसका 11 लाख। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ रहा है कि वॉल्यूम इसका कम होने लगा है, मतलब यहाँ से काम खत्म हो गया है, यहाँ से बुक करके निकल लो आप, ओके। या फिर आपका जो 1% है वो टारगेट आपका हिट हो जाए तो वो ज्यादा लालच में मत रहो, वहां पर बुक करके निकलो। और एसएल भी आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से दोस्तों आपको एसएल रखना है, बट सेटअप आपको ढूंढना है ऐसा वॉल्यूम गेनर और प्राइस गेनर। अगर बाइंग में जा रहे हो तो प्राइस गेनर होना चाहिए, और अगर सेलिंग में जा रहे हो तो टॉप जो शेयर टूटे हुए हैं उनका निकालो लिस्ट 5-10 शेयर, और उसमें जाके सब में ओपन करके देखो, राइट क्लिक करके
कि बायर्स और सेलर्स की और प्राइस की और वॉल्यूम की क्या वहां पर सिचुएशन बन रही है। अगर हमारे सिचुएशन के साथ हमारे सेटअप में मैच होता है दोस्तों, तो वहां पर यू कैन गो फॉर द बाइंग और सेलिंग एज पर द सिनारियो। ओके, तो ये दोस्तों चीजें हम मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि कौन सा चीज याद रखनी है आपको। तो उसके मैंने 2-4 रूल्स बना लिए, वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो क्या आपको ध्यान में रखना है, एक नंबर का देखो यहाँ पर, प्राइस मस्ट बी गोइंग, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए गोइंग डाउन। ओके, अगर सेलिंग करने जा रहे हो तो प्राइस मस्ट बी गोइंग डाउन। ओके, दूसरा बाइंग के लिए, इसलिए सेलर्स मस्ट बी ट्रिपल नहीं डबल लिख लेते, डबल और मोर। ओके, थर्ड नंबर का टॉपिक है, पॉइंट जो ध्यान में रखना है, वॉल्यूम मस्ट बी हायर देन यस्टरडे। फोर्थ नंबर का पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर देखो, प्राइस शुड बी हिटिंग हायर हाई एट रेगुलर इंटरवल। ओके, ये चीज ध्यान में रखो दोस्तों। देखो, प्राइस मस्ट बी गोइंग अप, अगर आप बाइंग का है, सेलिंग का होगा दोस्तों तो आप इसका रिवर्स कर लेना कि प्राइस मस्ट बी गोइंग डाउन, बायर्स मस्ट बी डबल और ट्रिपल देन सेलर्स। ओके, अगर सेलिंग में जा रहे हो तो वॉल्यूम मस्ट बी हायर देन यस्टरडे, तो दोनों में सेम है, प्राइस शुड बी हिटिंग हायर हाई एट रेगुलर इंटरवल। सेलिंग में जा रहे हो तो प्राइस शुड बी हिटिंग लोअर लो एट रेगुलर इंटरवल। तो यहाँ पर सबसे पहले प्राइस अप होने चाहिए, ऊपर जानी चाहिए, सेलर मस्ट बी डबल और ट्रिपल, वॉल्यूम मस्ट बी हायर देन यस्टरडे एंड प्राइस शुड बी हिटिंग हायर हाई। दैट मींस अगर 5 मिनट की कैंडलस्टिक है आपकी, तो 5 मिनट की कैंडलस्टिक्स में वो रेगुलर इंटरवल पे हर 15 मिनट में 20 मिनट में आपको वो नया हाई बनाता दिखना चाहिए स्टॉक्स कि जो उसने सुबह मॉर्निंग में 9 बजे जो हाई था, फिर 9:15 को उसने कुछ अलग हाई बनाया, 9:30 को अलग हाई बनाया, तो 9:30 9:45 को फिर वहां पर आप एंट्री मारो। अगर सेम सेटअप वहां पर आपको दिख रहा है कि सेलर्स बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्राइस हायर हाई मार रही है, तो वहां पर आप एंटर मार सकते हो। और दोस्तों एक चीज ध्यान में रखो कि निफ्टी के ट्रेंड के हिसाब से आप ट्रेड करोगे। निफ्टी अगर बाइंग साइड है, निफ्टी पॉजिटिव है, तो आप बाइंग साइड पे ढूंढो, निफ्टी नेगेटिव है तो सेलिंग साइड पे जाओ, क्योंकि निफ्टी के साथ जो चलता है मार्केट प्रोफाइल के फॉलो करके, मार्केट प्रोफाइल करके एक अच्छी चीज है, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा आगे, तो उसका भी आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों निफ्टी ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और दोस्तों आप मंडे के सेशन में, कल के सेशन में आप ट्राई करना, ये चीजें आपको कहीं मिलती है तो मुझे बताना कैसा लगा वीडियो, और दोस्तों कैसी स्ट्रेटेजी काम कर रही है। दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इतने अच्छे नॉलेजेबल वीडियो लेके आता हूँ, तो दोस्तों प्लीज लाइक तो एटलीस्ट कर दो एक, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू दोस्तों।